प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। हम एनसीईआरटी बुक आधारित अंकिक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। आज से लगभग डेली के 5 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डालूंगा और आप इनका लाभ उठाएं। तो आज हम करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, और इसमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायु में दो आवेश स्थित हैं। एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, और एक पर आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलाम है और दूसरे पे आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है, यहाँ पे दिया गया है आवेश Q1 दे रखा है हमें। Q1 बराबर दे रखा है भाई 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 भी हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। R का मान हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और हमें हमेशा याद रखना है कि अगर सीजीएस पद्धति में कोई भी मात्रक हो उसको एमकेएस पद्धति में बदलना होता है। तो इसको हम एमकेएस पद्धति में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। 0.3 मीटर जो R का मान है हमारा, R का मान आ गया भाई 0.3 मीटर। अब एमकेएस पद्धति में मान आने के बाद में हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें हमें बल ज्ञात करना है। और बल कौन सा होता है, कूलाम बल आवेशों के मध्य। इसलिए F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करना है और अपने इसमें मान रखना है। तो लिख देते हैं। तो यहाँ ये जो K है, K नियतांक है, और K का जो मान रहता है वो हमेशा याद रखना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सभी मान अपने इसमें रख देते हैं। तो K का मान हमें पता है 9 × 10⁹ Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷, बटे में R का जो मान है हमारा वो है 0.3 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो पहले पावर का टोटल कर लेते हैं। 10 की पावर कितनी बार है, 3 बार है, और इनका मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। पहले सीधा लिख देता हूँ मैं, 9 × 2 × 3 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर। अगर आधार एक जैसे हो तो पावर जुड़ जाती है। 9 प्लस की पावर है -7 और -7, बटे में इसका जो हल होगा वो होगा भाई 0.09, क्योंकि 0.3 का जो स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0.3 है इसलिए 2 छोड़ के दशमलव लगेगी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि हम 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई 9/100। इसको अपने फिर दशमलव में बदल देंगे तो 0.09 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। फिर देखें और आगे चलते हैं, इसको अपने सॉल्व आउट कर देते हैं। ये एक बार पढ़ा रहने देते हैं। तो हमारे पास 9 × 6 ×
10 की पावर 14 में से 9 गए, -5 रहेगी बटे में, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर -2। यहीं से जैसे ये लिखा हुआ है, इसको अपने 9 इंटू, ये जो ऊपर है इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो 9 इंटू 10 की पावर -9 2 हो जाएगा। फिर इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये जो पावर है ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 6 इंटू 10 की पावर -5 और ये पावर जो ऊपर नीचे से ऊपर गई है 2, और ये आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका मान 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कूलाम नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 माइक्रो कूलाम आवेश किसी गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप का है, कूलाम नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि 2 आवेशित गोले हैं, एक पर 4 माइक्रो कूलाम आवेश है और दूसरे पर 8 माइक्रो कूलाम आवेश है, और इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है F, इसका मान हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन। ये दे रखा है, हम F का मान हमें दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, इन आवेशों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, जबकि इनके बीच में 2 न्यूटन बल लग रहा है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें दिया क्या गया है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हल करते वक्त, न्यूमेरिकल हल करते वक्त सबसे पहले हमने लिखना होता है दिया क्या गया है। दिया गया है Q1 का मान हमें दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान हमें दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलाम। अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, यही दे रखा है। और इसके बाद में आवेशों के मध्य लगने वाला बल हमें दे रखा है, कूलाम बल का मान हमें दे रखा है F बराबर 0.2 न्यूटन। हमें क्या करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कूलाम नियम से हम जानते हैं, कूलाम नियम से हमें पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है। इसी से हम R का मान निकालें तो क्या निकालेंगे भाई, R स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 बटे में F आ जाएगा, यहाँ पे। और इस आवेश का मान जो है हमें माइक्रो कूलाम में दे रखा है, इसको हम सही करके भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, जिसको हम और हल कर सकते हैं। ये जो दशमलव हटेगा नीचे 10 आएगा और ये 10 ऊपर जाएगा माइनस का आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम ये लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम होता है। और इसको हम फिर आगे हल करते हैं और ये आएगा 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, उसी तरीके से। ठीक है, तो इन वैल्यूज का यूज करेंगे हम, इसमें रखते हैं मान और हल करते हैं। यहाँ देखें K का मान हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। बार बार
बताने से बता रखा है एक बार। और Q1 का मान 4 × 10 की पावर -7, Q2 का मान हमें पता है 8 × 10 की पावर -7 आया है हमारे पास, और F का जो मान है हमारे पास 0.2 न्यूटन आया है। अगर इस दशमलव को हम हटा दें तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 को काट देते हैं, 2 को काट देते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 रह जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। और इसको गुणा कर देते हैं तो 8 का 2 से गुणा करें 16, तो वैसे लिख देता हूँ मैं 9 × आया है 2 × 8 × 10 की पावर। देखते हैं, एक तो आ जाएगी 9 -7 फिर -7, इतना ही बचा है हमारा। नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला, यानी कि हर वाला हिस्सा, वो कट गया है, तो हमारे पास इतना ही बचा है। इससे हम मान निकालेंगे, तो वो मान हमारा आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 16 नहीं में 144 होता है, 144 होता है, इंटू 10 की पावर 7 और 7 14, 14 में से 9 गए, और एक पावर ये रह गई थी हमारी, 10 की पावर एक और भी है, तो +1 कर देता हूं मैं, तो ये रह जाएगा 10। 14 में से देखो माइनस की 14 और प्लस की 10 रह गई, 9 और 1 10, और ये माइनस की 14, तो माइनस का 4 रह जाएगा यहाँ पे। तो ये जाएगा 144 × 10 की पावर -4। किसका मान है ये मान है r² का। हमें क्या मान ज्ञात करना था, r का मान ज्ञात करना था। दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है ये ज्ञात करना था। तो ये ज्ञात करना है तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल कर देते हैं तो ये देखो 144 × 10 की पावर -4, और हमें पता है जो संख्या दी गई होती है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 144 का वर्गमूल होता है 12, इंटू 10 की पावर 4 का वर्गमूल कितना होगा भाई, ये होगा 10 की पावर -2। वर्गमूल जब भी होता है तो पावर आधी हो जाती है, कोई भी संख्या है उसकी पावर हाफ हो जाती है। तो r का मान हमारे पास ये आ गया, और ये आया है मीटर में। ठीक है, इसको और हल कर लेते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 12 में 10 की पावर 2 नीचे चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 100 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.12 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे, 0.12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हल करेंगे तो अपने को पता है कि ये दशमलव हटने के कारण नीचे आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर।